दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला सामने आया तो पता ये चला कि सुप्रीम कोर्ट में दीपावली के आसपास जो AQI का डेटा था वो 39 AQI मॉनिटरिंग सेंटर में से केवल दीपावली के दिन 9 मॉनिटरिंग सेंटर चल रहे थे, बाकी सब बंद थे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर कितना गंभीर है। जबकि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है, जो वायु की क्वालिटी है वो उसके वजह से ग्रैप सेकंड को लगाना पड़ा हुआ है। और ये आप देखिए कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इस इमारत के बाहर मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये जो इमारत है यहाँ से पर्यावरण के बारे में तमाम सारी जो गतिविधियाँ हैं वो चलती हैं। और इस इमारत के बाहर में भी एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लगातार AQI दिल्ली का कितना है वो ये बताता था। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो अर्थ भवन है यानी जो पृथ्वी भवन है, इसके बाहर का AQI का आप डिस्प्ले देखिए कि यहाँ पूरी तरीके से ये जो डिस्प्ले है ये काम नहीं कर रहा है। एयर क्वालिटी डिस्प्ले सिस्टम, ये आप देखिए बाकायदा नीचे लिखा हुआ है एयर क्वालिटी डिस्प्ले सिस्टम, आप देख सकते हैं। और ये पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट का जो मंत्रालय है उसके अर्थ भवन के बाहर की ये तस्वीर है कि यहाँ का खुद का जो डिस्प्ले है जिसमें AQI यानी एयर क्वालिटी को दर्शाना चाहिए था कि इस वक्त AQI कितना है, ये डिस्प्ले काफ़ी समय से ख़राब पड़ा हुआ है। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया है कि जब 39 मॉनिटरिंग सेंटर हैं तो दीपावली के आसपास उसमें से 30 मॉनिटरिंग सेंटर बंद क्यों रहे। कई सारे जो पर्यावरण के जानकार हैं इस मामले से जुड़े, वो भी ये कहते हैं कि वायु की गुणवत्ता के मामले में जो डेटा है वो ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा है। और जब आप डेटा ठीक तरीके से नहीं देंगे तो वायु की गुणवत्ता को सुधारने का सख्त कदम क्या आप अपनाएंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने कल ये कहा है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई सारी टीमें गठित की गई हैं और ये टीमें जो है वो देखेंगी कि जो वाहन ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं उन पर रोकथाम करेंगी, जहां पर अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको वो लोग रोकथाम करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके के जो भी मॉनिटरिंग सेंटर हैं सबसे पहले उनको सरकार को दुरुस्त करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैले। क्योंकि जब ग्रैप 2 लगा हुआ है तो ग्रैप 2 का मतलब है कि आप बाहर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, उससे आपको दूर रहना चाहिए। यानी वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ा है कि बाहर निकलने से बचना चाहिए लोगों को। साथ में जो ये कहा गया है कि PS4 के मामले में सरकार ने छूट दे दी है, अब PS3 की जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती हैं। लेकिन विरोधी पार्टियां भी तमाम सारे सवाल उठा रही हैं कि जब इस वक्त दिल्ली की प्रदूषण बढ़ा हुआ है, ग्रैप 2 लगा हुआ है, तो आखिर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता वो बिहार चुनाव प्रचार करने गई हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि अभी उनको आए हुए 8 दिन हुआ है और ये पुरानी सरकार ने वायु गुणवत्ता को सुधारने के ऊपर कुछ काम नहीं किया। लेकिन हमने देखा है दिल्ली के अंदर सरकारें बदलती रही हैं लेकिन प्रदूषण जो है वो दिल्ली का इस मौसम में कम नहीं हुआ है। दिल्ली से धर्मेंद्र के साथ रविश रंजन शुक्ला, NTV इंडिया।